हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी TSSC एग्जाम्स की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी TSSC के तहत आने वाली भर्ती जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती। और इस बार जो भर्ती आपकी आ रही है वो उसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा मौका आपको जो है मिलने जा रहा है और इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे, जैसे कि आवेदन नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, वेतन क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी और टाइपिंग से संबंधित जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा टाइपिंग से संबंधित जानकारी, ठीक है, जिससे आपको आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो टाइपिंग से संबंधित। ठीक है, परीक्षा कार्यक्रम पूरा क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, पैट कट ऑफ क्या रहेगी 2021। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भर्ती आ रही है ये पैट 2021 से ही आएगी। जिसने पैट 2021 दिया होगा वो ही आवेदन कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पदों की जो संख्या है ना, पदों की संख्या वो आपकी 4 से 5,000 पद आने वाले हैं। एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि 4 से 5,000 पद आपको जो है देखने को मिलेंगे। बड़ा मौका है अगर आपने 2021 पैट दिया है तो। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे जूनियर असिस्टेंट जिसमें जो भर्ती होगी उनका कार्य कहाँ करना होता है उन्हें। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है जूनियर असिस्टेंट है, वो जो उत्तर प्रदेश के आपके 70 जो विभाग हैं, 70 विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, उन विभागों में ही आपको जॉइनिंग दी जाएगी, वहीं जॉब करनी होती। और इस विभाग की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वो विभाग होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको जॉब मिल सकती है और जो आपका उसका मुख्यालय होगा, जो विभाग में अगर जॉब मिल रही है आपको तो उसका जो हेड क्वार्टर होगा ना, वहाँ भी जॉब मिल सकती है। हेड क्वार्टर का मतलब जो कोई विभाग है उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हम मान लें लोक निर्माण विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, तो उसका जो मुख्यालय होगा यानी कि लखनऊ हो या इलाहाबाद हो या कानपुर हो, ठीक है, तो उस मुख्यालय में भी आपको जूनियर असिस्टेंट जॉब मिल सकती है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं सर ये जॉब कहाँ करनी होती है, तो मैं आपको पहले ही इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आवेदन आपके जो है कब से स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो जहाँ तक सूचना मिल रही है इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अक्टूबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसके जो आवेदन है वो भी आपके अक्टूबर से ही शुरुआत हो जाएंगे। तो ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसका फॉर्म अवश्य ही भरना है। ठीक है, अब आगे हम बात करें इसकी योग्यता क्या रहती है। तो योग्यता की सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की। तो देखिए शैक्षिक योग्यता जो आपकी रहती है उसमें हम बात करें सबसे पहले तो 12th पास। ठीक है, सभी 12th पास ज़्यादातर स्टूडेंट है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे SSC। जैसा कि आपको पता होगा एक डिप्लोमा होता है ये कंप्यूटर का, जो 3 महीने का होता है, तो ये आपके पास है। अगर ये नहीं है ना तो कोई भी उच्च डिग्री हो इससे संबंध SSC जो आयोग हमेशा मांगता है और जो मान्य है, जो हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, तो SSC के समकक्ष जो भी डिप्लोमा है वो आपके मान्य होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके समकक्ष जो SSC है वो सभी मान्य होंगे। ठीक है, इसकी आयु की अगर हम बात करेंगे तो आपकी 18 से 40 आपकी जो है एज रहती है और OBC SC और ST के लिए इसमें भी छूट दी जाती है 3 से 5 वर्ष की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, ध्यान रखेंगे। इसके रजिस्ट्रेशन की अगर हम फीस करेंगे तो मात्र 25 रुपया ही आपसे लिए जाएंगे। मात्र आपके क्या 25 रुपये ही आवेदन के आपसे लिए जाएंगे। तो 25 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, आवेदन जरूर करिएगा इसका। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे जो ये नौकरी है जो हम उत्तर प्रदेश विभाग में जॉब करते हैं तो उसमें ग्रेड पे क्या है, वेतन कितना मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं ये ग्रेड पे है ना आपकी, वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, 2000 आपका ग्रेड पे है आपका। ठीक है, और शुरुआत में जब आप जब आपकी लगेगी शुरुआत में तो आपको लगभग 25-26 हज़ार रुपया आराम से इसमें जो है मिलेंगे। ठीक है, जैसी जैसी आपकी जॉब समय बीतता चलेगा तो उसी अनुसार जो है आपका वेतन आगे बढ़ते चलता है। अगर हम बात करें कोई भी अगर यहाँ जैसे कोई पुराना कनिष्ठ सहायक है और वो आज वो रिटायरमेंट पे है, जैसे लगभग हम माने उसकी उम्र 60 के आसपास है, तो निश्चित रूप से उसका वेतन जो है 50,000 के आसपास होगा अभी वर्तमान, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जो है
जॉब करने का समय बढ़ता जाएगा उसी प्रकार जो वेतन भी बढ़ता रहता है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, शुरुआत में आपको जो है भी 24 से 25 हज़ार जो है वेतन मिलेगा। ठीक है, अब परेशान हो, 24-25 हो सकता है कि कम हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहां आप जॉब करते हैं आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी विभाग में आप जाएंगे तो कितना क्या रहता है। आप समझ लीजिए मेरा कहने का उद्देश्य क्या, मेरा यहाँ ज़्यादा कहना उचित नहीं है, तो आप ठीक है समझिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग। देखिए सबसे पहले तो इसकी एक परीक्षा होगी। ठीक है, परीक्षा पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले परीक्षा पे ही समझ लेते। इसकी एक होगी परीक्षा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछ रहे सर जो पेट एग्जाम हुआ है, अब पेट के बाद क्या परीक्षा भी होगी, पेट के बाद क्या परीक्षा होगी, ये प्रश्न मन में स्टूडेंट्स के इसलिए आ रहा है कि जो अभी एक भर्ती जैसे कि इस कॉलेजों में चल रही है, जो आपकी एडेड कॉलेज में, उसमें डायरेक्ट पेट के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से जो है इसमें सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में जो है आपका इस तरह की प्रोसेस नहीं रहेगी कि पेट के माध्यम से डायरेक्ट टाइपिंग के लिए बुला लें। इसमें एक परीक्षा जो है होना निश्चित तौर से लग रहा है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा होगी, जो पहले भी परीक्षा हुई है इससे पहले 2019 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अभी रिजल्ट आया हाल ही में जैसे कि आपको पता हो, तो आपकी परीक्षा होगी 65 मार्क की। 65 मार्क की आपकी परीक्षा होगी, 65 अंक की, जिसमें आपसे हिंदी 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अंक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जिसमें आपके हिंदी के 60 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इसमें आपसे मैथ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों की टोटल संख्या आप देख रहे होंगे 60, 30, 40, 130 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मतलब आधे नंबर का है, तो आपके जो यानी कि 65 नंबर का आपका पेपर हो गया। ठीक है, 65 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें शैक्षिक योग्यता के नंबर भी बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, जब डीवी हो जाता है उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनती है 35 नंबर आपके, जैसे 30 नंबर आपके जो शैक्षिक योग्यता होगी उसकी हम बात करेंगे। 5 नंबर जो स्पोर्ट तरीका के स्पोर्ट के वो किस तरह से दिया जाता है वो भी हम बात करेंगे, आगे पूरी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जब इसे आप परीक्षा पास कर लेंगे, जो कट ऑफ आपकी जो जारी होगी, ठीक है, जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको फिर एक टाइपिंग देनी होगी। ठीक है, जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती जूनियर असिस्टेंट है, काम ही आपका कंप्यूटर पर ही करना है, किसी ऑफिस में बैठ करके जाके अच्छी नौकरी है, टाइम से जाना टाइम से आना है आपका। ठीक है, तो टाइपिंग आपको यहाँ पे पास होगी, यहाँ पे आपको पासिंग करनी होती है, यहाँ पे कोई आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी 30 वर्ड प्रति मिनट आपको निकालनी होगी, और हिंदी की जो टाइपिंग आपकी वो 25 वर्ड प्रति मिनट आपको निकालनी होगी, और दोनों ही आपको करनी होगी। पुनः बोल रहा हूँ मैं, दोनों आपको जो है करनी होगी, ये भी करनी होगी, ये भी करनी होगी, और दोनों में आपको पास होना है, इस बात को समझ लीजिएगा। आप बाद में फिर कमेंट करते हैं सर क्या एक ही करनी है, दोनों ही करनी है आपको। यहाँ हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो आपके दोनों फॉन्ट में होती है, जो आप चाहें उसमें आप कर सकते हैं। एक आपकी करती देव में होती है, ठीक है, और आपकी एक मंगल इंस्क्रिप्ट पर होती है। ठीक है, इंस्क्रिप्ट। तो जो इनमें से आप जो भी आप हिंदी जिसने भी सीखी है वो वहाँ पर आपको चॉइस मिलती है, तो जो भी आप चाहें उस पर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी रहती है, ये आपको पास करना। जब आप पास हो जाएंगे तब आपको जो है बुलाया जाएगा आपको डीवी के लिए। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप जो शैक्षिक योग्यता है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शैक्षिक योग्यता के नंबर किस प्रकार आपको मिलेंगे। देखिएगा, ये है आपके शैक्षिक योग्यता के नंबर कैसे दिए जाएंगे। देखिए, शैक्षिक योग्यता की हम बात करेंगे 12th की और ग्रेजुएशन की, जो आपके यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे 30। किस प्रकार से मिलेंगे, 12th में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना, मैक्सिमम 20 नंबर। अगर सेकंड डिवीजन है तो आपको 15 नंबर, अगर आप थर्ड डिवीजन से तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अधिकतम आपको 20 नंबर है। ग्रेजुएशन की हम बात करेंगे इसी प्रकार, फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 10 नंबर अधिकतम, सेकंड है तो 8 और थर्ड है तो 5 है, तो इसका मतलब 10 नंबर मैक्सिमम यहाँ पे और 20 नंबर आप, तो दोनों मिला कितना हो गया, ये 30 हो गया। 30 आपके ये शैक्षिक योग्यता के। 5 नंबर आपके जो मिलेंगे, जो आपके स्पोर्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आप स्पोर्ट में भाग लेते हैं तो उसके लिए है, जिसमें इंटरनेशनल में अगर आपने भाग लिया तो अधिकतम आपको 5, अंतर्राष्ट्रीय आप प्लेयर रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसका राष्ट्रीय लेवल के, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपको 4 नंबर, राज्य और विश्वविद्यालय स्तरीय खिलाड़ी रहे तो 3 नंबर, और स्कूल के अगर आप खिलाड़ी रहे तो 2 नंबर आपके जुड़ेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार 5 नंबर अधिकतम यहाँ और 30 नंबर आपके 12th 20 और ग्रेजुएशन 10। तो इस प्रकार से आपके 30 नंबर ये, 5 नंबर 35 नंबर यहाँ आपके जुड़ेंगे, ठीक है। अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तो आपको 15 नंबर ही जुड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है इसका फर्स्ट और सेकंड डिवीजन का, ठीक है। और ग्रेजुएशन में अगर आप सेकंड डिवीजन है तो आपको रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे, इस बात को समझिएगा, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर का अधिक अंतर है, फर्स्ट डिवीजन को 20 नंबर मिलेंगे, सेकंड वालों को 15 नंबर और थर्ड वालों को 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 65 नंबर का आपका पेपर होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। 65 और 35 आपके कितना होगा, 65, ठीक है। 65 का आपका पेपर, 35 नंबर का आपका जो शैक्षिक योग्यता के नंबर और स्पोर्ट की जोड़ करके 100 नंबर पे आपकी जो है मेरिट बनेगी, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये जो थी, अब हम बात कर ले भाई, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस होगी पूरी जो मैंने आपको अभी बता रहा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई इसकी जो पेट कट ऑफ है वो क्या रहेगी, जो 2021 के माध्यम से होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। पेट 2021 के माध्यम से ये पूरी भर्ती होगी और इसकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, पेट कट ऑफ। तो मैं आपको बता दूँ इसकी जो पेट कट ऑफ है, जो आपकी लेखपाल की जो कट ऑफ गई है, जो आपकी लेखपाल की जो कट ऑफ गई है उसी के समकक्ष रहेगी। आप कहेंगे सर समकक्ष कैसे रहेगी, वो तो उसमें तो 8000 पद थे, उसमें तो 8000 पद थे। तो मैं जैसा कि आपको बता दूं कि उसमें 8000 पद थे, लेकिन उसमें जो है ओनली क्वालिफिकेशन थी 12th। और इसमें जो है आपका जैसा कि कंप्यूटर डिप्लोमा भी जोड़ दिया है CCC इसके समकक्ष, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें टाइपिंग भी मांगी जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो भी जैसे जूनियर असिस्टेंट कोई जॉब कर रहा है या कोई पुलिस की जॉब कर रहा है, कोई अदर जॉब कर रहा है, तब भी उसने लेखपाल का फॉर्म भरा है लेखपाल की जॉब लेने के लिए। वो लेखपाल की जॉब एक अलग है, ठीक है। और अगर जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म निकलता है तो हर स्टूडेंट इसमें जो है आवेदन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसकी टाइपिंग में इसमें जो है पास करना पड़ेगा, शैक्षिक योग्यता का भी इसमें बहुत बड़ा मैटर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं मानता हूँ कि लेखपाल की जो कट ऑफ गई है उसी के थोड़ा बहुत ऊपर रहेगी या उसी के समकक्ष ही कट ऑफ जाने की संभावना है। नीचे तो नहीं रहेगी लेकिन ऊपर ही आपकी जो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है मैंने आपको अपना जो अनुमान है वो बता दिया, फिर जो आएगी वो आपके सामने आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी जानकारी थी। इससे संबंधित कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई भी जानकारी आपको लेनी है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे दिया है लिंक, वहाँ जाकर आप फॉलो करिए और मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो मैं उसका जो है रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और इससे संबंध आगे भी अगर आपको अपडेट पूरी प्राप्त रहे, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसकी जो टाइपिंग है वो टाइपिंग आप अभी से शुरुआत कर दें। अगर आपको लगता है कि मेरा शॉर्ट लिस्ट में हो जाएगा तो इसकी जो टाइपिंग है वो अभी से शुरुआत कर देंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहीं सबसे ज़्यादा जो है मात खाते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। टाइपिंग से संबंधित भी कोई जानकारी हो, वैसे भी कोई जानकारी हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।